RS टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में से हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण जो यानी लघु प्रश्न जो पूछा जाता है, जिसमें यानी कितना 2 अंक का हर प्रश्न में दिया हुआ रहता है, उन्हीं प्रश्न को देखेंगे। ऐसा प्रश्न देखिए आप लोग देखे होंगे, यहाँ कह रहा है क्या गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें, यानी मूल निकाले। और यहाँ देखिए 5 नंबर में द्विघात समीकरण के सिर्फ क्या मूल निकाले। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग तरह से बनाएंगे गुणनखंड विधि द्वारा, और इसको सूत्र के आधार पर हम लोग बना लेंगे। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न जो कर रहा है गुणनखंड के द्वारा, ठीक है, द्विघात समीकरण का हल करें। तो 1 नंबर दे करके आपको क्या करना है, हल देना है। और यहां लिखिए क्या, समीकरण। समीकरण में 4x² माइनस 12x प्लस 9 दिया गया है, और बराबर कितना दिया गया है, तो 0। पहले आप क्या कीजिए, पहला वाला और ये अंतिम वाला को गुना कर लीजिए। गुना करने पर कितना हो जाएगा, तो 36। इन 36 को क्या कीजिए, फिर तोड़ के देखिए, ऐसा तोड़िए यानी गुना करने पर 36 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना 12 आए। तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, फिर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर ठीक है। चलिए अभी 2 और 3 को गुना करके देखेंगे, फिर इधर 2 और 3 को गुना करके देखेंगे तो 6, और इधर भी कितना 6 और 6 को गुना करेंगे तो कितना 36, फिर यहाँ -6 को जोड़ेंगे तो कितना -12 हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ने पर कितना -12 आ रहा है, और गुना करने पर 36 आ रहा है। ये आपको मिला देना है, ठीक है। चलिए अभी 4x² माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9 बराबर कितना 0। अभी इन दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन किसको कहते हैं, इन दोनों में जो यानी इसके पास है इसके पास भी होगा। यहाँ है 4x², यानी अगर तोड़िएगा तो 2 गुना 2 और x और x। यहाँ है कितना 6x, तो 2 तिया 6 और क्या x। यहाँ देखिए 2 और 2 कॉमन जा रहा है, और x और x कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ 2x, और इसके पास बचा हुआ क्या है, तो 2x माइनस इसके पास है 3, ठीक है। अभी चलते हैं इसके पास, यहाँ माइनस है, माइनस दे दीजिए। इन दोनों को देखिए तो 6x जो दिया गया है, तो 2 गुना 3 और गुना x। 9 को अगर तोड़ेंगे तो 3 गुना 3। इन दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है, तो 3 जा रहा है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ देखिए बचा हुआ क्या है, तो 2x, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ बचा हुआ है 3 बराबर 0। अभी देखिए इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो 2x माइनस 3, क्योंकि दोनों एक जैसा है, ठीक है। और यहाँ देखिए बाहर में जो बैठा हुआ है, यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखिए, और यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखिए। 2x ये माइनस में है, इधर जाएगा तो ये फिर प्लस में हो जाएगा। x बराबर 3 बटा ये जो इसके साथ जो है इसमें है तो गुना में है, और इधर जाएगा तो ये फिर भागा में परिवर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी करेंगे, ठीक है। x बराबर 3 बटा 2, तो यहाँ जो मूल जो निकल के आया मूल, तो कितना 3 बटा 2 और फिर एक 3 बटा 2, यानी दोनों प्लस में, ठीक है। तो ये हो गया 1 नंबर प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह कह रहा है, द्विघात समीकरण इतना दिया गया है को गुणनखंड विधि से हल करें। यहाँ पहले बोला गया है गुणनखंड के द्वारा और यहाँ बोला गया है बाद में। देखिए गुणनखंड विधि से हल करें, तो फिर क्या करना है आपको, हल देना है और समीकरण लिखिए। समीकरण दे करके आपको लिखना है क्या, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अभी अगर इससे इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 6, और √6 गुना √6 करते हैं तो कितना हो जाएगा तो 6। इसलिए हम लोग को यहाँ लिखना है कितना, 3x² माइनस √6x माइनस √6x। देखिए इसको गुना करने पर यानी इन दोनों को गुना करके कितना आया था 6, और इनको भी गुना कीजिएगा तो वही आ रहा है। और अगर √6 को क्या करेंगे, √6 प्लस √6 जोड़ते हैं तो कितना, एगो √6 और एगो √6, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2√6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ प्लस में कितना है 2 बराबर 0। अभी देखिए यहाँ जो 3 जो है तो इसको आप लिख सकते हैं 3 लिखिए या फिर √3 और √3। ठीक है, तो अगर ये दोनों हैं यहाँ और यहाँ है जाकर के √6, तो इसको आप लिख सकते हैं √2 इंटू √3। ठीक है, चलिए इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है तो √3 और x दोनों जगह है तो x भी ले लीजिए। यहाँ बचा कितना, तो देखिए √3 और x यहाँ 2 को था, एक तो यहाँ दिए आप, माइनस यहाँ बचा कितना √2। फिर उसी तरह यहाँ माइनस है, माइनस ले लीजिए, इन दोनों को फिर क्या कीजिए, यहाँ √2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक, अगर इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं तो क्या जा रहा है कॉमन, √2, तो √2 लिखिए। और इसके पास क्या बचा हुआ है तो √3 और x इसके पास है तो x भी दे दीजिए। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। इसके पास बचा है √, बराबर में इधर क्या 0 है, 0 दे दीजिए। अभी ये दोनों देखिए एक जैसा है तो इन दोनों को यहाँ लिखिए। ठीक है, और यहाँ जो बाहर में है √3x माइनस √2 बराबर, √3x माइनस √2 बराबर 0 और √3x माइनस √2 बराबर 0। ठीक है, √3x और ये माइनस में है, इधर जाएगा तो ये फिर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा √2 बटा √3। उसी तरह इसको भी हल करना है, ये इधर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा। x बराबर √2 बटा √3, यानी मूल जो निकल के आ गया कितना, तो दोनों जगह क्या है प्लस में, √2 बटा √3, √2 बटा √3। ठीक है, ये हो गया दोनों। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर जो कह रहा है सिर्फ हल करें। यहाँ कह रहा है हल करें, तो हल करना है क्या, √13 माइनस x² ये है, और दोनों पर क्या है रूट है, इधर है जाकर के x प्लस 5 दिया गया है। और हम लोग ये मिला रहे हैं, अगर दोनों और ये है आपका बाया पक्ष, ये है दाया पक्ष, दोनों
और वर्ग करने दोनों ओर अगर वर्ग करते हैं, चलिए 13 माइनस एक्स स्क्वायर वर्ग बराबर एक्स माइनस प्लस, ठीक है। तो ये जो रूट जो दिया गया है ये इसके बराबर होते हैं, तो इससे इसको काट दीजिए। यहाँ बचा कितना 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इधर है, देखिए इसको अगर a मानते हैं तो इसको b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखिए a स्क्वायर प्लस 2 a b और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर जो है यहाँ एक्स स्क्वायर आइए प्लस 2 5 6 कितना 10 और एक्स है तो एक्स दे देना है, यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा 25, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25। और ये देखिए ये जो यहाँ है ना इसको इधर लेके जाइए, तो ये प्लस में है इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है इधर जाएगा तो ये फिर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इधर कुछ नहीं बचा, बचा क्या तो 0। चलिए 0 बराबर इधर देखिए रूट एक्स, ठीक है, सॉरी रूट नहीं है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 10 एक्स और इससे इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 यानी 12। चलिए अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको इधर लेकर आइए और ये 0 जो है उधर लेके जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 बराबर 0। अगर आप देख रहे हैं ये संख्या ज्यादा लग रहा है तो आप क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, 2 अगर कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर और 2 कॉमन गया है यानी 2 5 6 10 यानी 2 तो कॉमन में गया है, तो यहाँ बचा कितना है तो 5x प्लस 2 6 12, तो यहाँ बचा 6 बराबर 0। ये देखिए इसके साथ क्या है तो गुना में इधर जाएगा तो ये फिर भागा में परिवर्तन हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 बटा कितना हो जाएगा 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर, इससे इसको भाग देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अभी इससे इसको क्या करते हैं गुना करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है 1 और 6 को गुना करेंगे कितना 6, इसको ऐसे यानी तोड़िए यानी प्लस या माइनस करके कितना लाना है 5 लाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस दे देते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6, 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फिर तो 5 हो जाएगा, और 2 और 3 को गुना करेंगे तो फिर 6 हो जाएगा बराबर कितना तो 0। इन दोनों में कॉमन लीजिए तो क्या कॉमन जाएगा x, यहाँ x प्लस कितना 2, यहाँ कॉमन लेंगे क्या तो 3, यहाँ बचा x और यहाँ प्लस तो 3 तो कॉमन दे दी, यहाँ बचा 2 बराबर 0। अभी हम लोग देख रहे हैं ये और ये कॉमन जा रहा है तो इसको एक जगह लिख लीजिए, बाहर में जो है x प्लस 3 तो इसको भी लिख लीजिए। अभी x प्लस 2 बराबर क्या लिखना है आपको 0 और x प्लस 3 बराबर लिखना है 0। तो x बराबर ये प्लस में है इधर जाएगा तो ये फिर माइनस में हो जाएगा, x और ये प्लस में इधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी हम लोग का x का मान जो निकल के आ गया कितना x बराबर -2 -3। ठीक, तो इस तरह यानी 3 नंबर प्रश्न होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं किस तरह। तो 4 नंबर प्रश्न हम लोग अगर बनाएंगे तो उसके लिए एक सूत्र यानी विवेचक वाला यानी d जिसको कहते हैं, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर -4 ये c होता है। ठीक, और x का मान अगर निकालना है तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा b प्लस माइनस यानी क्या
तो डी और 2 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सूत्र। तो चलिए इसको बाद में लगाएंगे, पहले 4 नंबर यहां लिख लेते हैं। हल समीकरण क्या है, समीकरण है जाकर के x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, यहां देखिए आप x² जो है इसके आगे कुछ संख्या नहीं है, तो यहाँ ये बराबर इसको मान लीजिए कितना 1, और b बराबर यहाँ देखिए x के आगे जितना भी संख्या है इसको मान लीजिए, माइनस है माइनस ले लीजिए 2 और √2। c बराबर लिखना है कितना 1। ठीक है, चलिए अभी आपको क्या करना है, d ज्ञात करना है। तो सूत्र है b² माइनस 4 ये c। ठीक है, तो b के जगह पर क्या है माइनस कितना 2 और √2, पर स्क्वायर है स्क्वायर दे दीजिए, माइनस 4 तो लगेगा ही, और यहां देखिए a का मान क्या है 1 और b का मान कितना है, सॉरी c का मान भी 1 है। तो यहां देखिए ये जो स्क्वायर जो है माइनस 2 √2 और गुना माइनस 2 √2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 गुना करेंगे तो 4, और √2 और √2 गुना करेंगे तो 2, यानी 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इधर अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एका 4 4 एका 4 यानी 4 हो जाएगा। d बराबर निकल गया कितना 4। ठीक है, अभी आपको क्या करना है x निकालना है। x के लिए हम लोग सूत्र जो लगाएंगे, तो क्या लगाना है माइनस b और प्लस माइनस √d बटा क्या, तो 2। b के जगह पर हम लोग देख रहे हैं क्या है, तो माइनस 2 और ये है, लेकिन यहां देखिए सूत्र के आगे भी क्या है माइनस है, और यहां संख्या में भी आप b में जो देख रहे हैं यहां पर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और यहां है जाकर के प्लस माइनस, d का मान कितना आया था, तो d का मान आया था जाकर के 4, रूट है और d का मान आया था 4, और यहाँ बट्टे में है 2 और गुना a का मान कितना है तो 1। अभी 2√2 और यहाँ देखिए प्लस और माइनस, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 एका 2। ठीक है, अभी क्या करना है, इन दोनों को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो 2, और यहां बचा कितना है √2, और इसके पास बचा है कितना प्लस माइनस कुछ नहीं है तो 1, और बट्टे में है 2, इसको अगर काटेंगे तो ये बच गया हम लोग का कितना √2 प्लस माइनस 1। इसका अर्थ ये है एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तो हम लोग लिखेंगे पहला मूल बराबर √2 प्लस 1, और दूसरा अगर लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख दीजिए, नहीं तो मूल दे करके आप लिख सकते हैं। दूसरा √2 और ये माइनस में है, माइनस दे दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है 5 नंबर, नहीं तो सुन लीजिए आप लोग को अगर समझ में आया है तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये 5 नंबर देखिए इसी तरह का प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न है जो सूत्र दिखाइए हम लोग, यानी देखिए क्या d बराबर क्या
डी, ठीक है, क्या बी स्क्वायर माइनस 4 ये सी। और x का मान ज्ञात करने के लिए आपको माइनस बी प्लस माइनस क्या रूट डी, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2। इन दोनों सूत्र के आधार पर ये भी बन जाएगा। तो आप लोग बना करके, ठीक है, आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज यही था।